सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं हो रहा है। ये सनातन को बचाने के लिए हो रहा है। ये सत्य को बचाने के लिए हो रहा है। परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए हो रहा है। नहीं तो हमारा काम तो मनन करना था, चिंतन करना था। चिंता करना पड़ी। पुरानी परंपरा का निर्वाह करना पड़ा। देश को खाया जा रहा और जिसके पास कुछ नहीं उसको देश की चिंता खाई जा रही। ये ऐसे फकीर जिन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया, सारा कुछ किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए। और उन्होंने से पूछो जिनके पास एक वो पूरा विश्व देश का बटेऊ बना के रखा है, जो बाडरा, जिसके बाप के पास 1 लाख रुपए नहीं था और आज अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आई? कहाँ कलेश से आ हटा दो, क्या बचे? कलेश। बिल्कुल। जो अपने जन्मदाता का जिसने खड़ा किया उनको, उस जन्मदाता अपने पिता को जिनको हम लोग भी आदर करते हैं, आदरणीय योगी जी उनको घर देखने गए, ऐसे नेताजी मुलायम सिंह जी के हाथ में से माइक छुड़ा ले, मंच पर अपमान कर दे, ऐसी तो नहीं हूँ क्या? मैं अरे मेरे जाने के बाद अरे गंगा से धोया बात गया। तो सुन। अरे हिंदू होता तो उसका बाप राम जी अयोध्या में है ना, राम भक्तों पे गोली नहीं चलवाता। अरे तुम क्या भूल गए यार, क्या बात करते हो तुम? हैं? मैं कह रहा मैं कह रहा हूँ बस एक ही, ठीक है, एक ही पार्टी है जो बीजेपी है, जो देश में है ना निस्वार्थ भावना से काम कर रही है, जो निस्वार्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिजारा की एक-एक चीज़ों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर में राजनीतिक आबो-हवा किस तरीके से चल रही है और इस समय वार और प्रतिवार चल रहा है। इस वार प्रतिवार में किस तरीके से बाबा की जीत को सुनिश्चित किया जाना है, इसको लेकर के बीजेपी तो अपने साथ-साथ काम कर ही रही है, लेकिन बाबा के जो सहयोगी हैं या साथी हैं या मित्र हैं, वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए इस समय तिजारा की धरती पर पधारे हुए हैं। नवल किशोर दास जी महाराज हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, कैसे आगमन हो गया? हाँ? युद्ध क्षेत्र में कोई पूछे हाँ, कि हथियार लिए क्यों घूम रहे हो, हाँ। तो फिर ये प्रश्न ही मुझे लगता है बड़ा अजीबा है। हुँ, यहाँ से राजस्थान की ये पावन भूमि, जहाँ से हमारे महंत बालकनाथ जी युद्ध क्षेत्र में हैं, सांसद हैं, यहाँ से वर्तमान में और विधानसभा लड़ रहे हैं संगठन के कहने पर। हर व्यक्ति चाहता है हम अपने मित्रों के साथ जाएं, समाज के साथ जाएं। तो ये जितना साधु समाज है, राजस्थान को उत्तर प्रदेश बनाने की भूमिका की तैयारी यहाँ से है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोग निर्भय हैं, कानून का राज्य है, उसी प्रकार से अशोक के राज्य में राजस्थान शोकाकुल है। नाम अशोक, लोग शोक में हैं। तो शोक से बाहर आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग ही लाने में परिश्रम कर सकते हैं और एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उस भाव से लेकर के आए कि हम महंत बालकनाथ जी को विधायक के साथ साथ उत्तर प्रदेश की परंपरा का निर्वाह हो, इस भावना से साधु समाज पूरा एकत्रित है। और केवल तिजारा नहीं, पूरे राजस्थान में भगवा लहराए, उस कामना को लेकर के आए हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि महाराज जी का डिमोशन हो गया। अब आपके हिसाब से तो प्रमोशन हो जाएगा फिर तो। हम साधु हैं। साधु डिमोशन और प्रमोशन में वो नहीं करता है, हम निरंतर कार्य करने वाले लोग हैं। हम एक विचारधारा में काम करते हैं और संगठन का जो आदेश होता है उसका अक्षर से पालन करते हैं। कब किस पर क्या आदेश होगा, क्या दायित्व होगा, उसकी हम चिंता नहीं करते। सांसद हैं थे, कहा विधानसभा लड़ना है, उसी प्रसन्नता के साथ लड़ रहे हैं। जो संगठन आदेश करेगा, जीवन की अंतिम सांस तक हम लोग संकल्पबद्ध होकर उसे काम को करेंगे। उत्तर प्रदेश की चर्चा कर दी। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा को मंदिर में रहना चाहिए, मठ में रहना चाहिए, उनको राजनीति में बैठा दिया गया। और एक अभिव्यक्ति चल रही थी उस समय कि मुख्यमंत्री दोबारा नहीं हो पाएंगे, वो भी जीत सुनिश्चित हो गई। क्या यहाँ करना चाह रहे हैं? मैंने कहा ने यहाँ अशोक में शोक है, वहाँ अखिलेश से आ हटा दो, क्या कलेश। बचे? कलेश। बिल्कुल। जो अपने जन्मदाता का जिसने खड़ा किया उनको, हम्म, उस जन्मदाता अपने पिता को जिनको हम लोग भी आदर करते हैं, आदरणीय योगी जी उनको घर देखने गए, ऐसे नेताजी मुलायम सिंह जी के हाथ में से माइक छुड़ा ले, मंच पर अपमान कर दे, ऐसी संतान भगवान किसी शत्रु को न दे। ऐसा व्यक्ति जिस शिवपाल ने उनको पाला पोसा, वो चाचा के नहीं हुए, पिताजी के नहीं हुए, वो जनता के क्या होंगे? तो मैं तो उनको कहता हूँ अपना घर तो ठीक कर लो। बाबा को क्या करना है? ये कोई नई परंपरा नहीं है। जब
दानवत्व बढ़ गया था, धर्म की हानि हो रही थी, बहु बहु त्रास है, देश निकास है, जो को वेद पुराना। तब एक ऋषि निकला विश्वामित्र, गिलानी हुई तो दशरथ के दरवाजे पहुंचे, कोई संपत्ति नहीं मांगी, संतति मांगी, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। तो आज जो ये प्रजातंत्र युद्ध हो रहा है, ये किसी को सांसद, विधायक, मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये सनातन को बचाने के लिए हो रहा है, ये सत्य को बचाने के लिए हो रहा है, परंपराओं के संरक्षण संवर्धन के लिए हो रहा है। नहीं तो हमारा काम तो मनन करना था, चिंतन करना था, चिंता करना पड़ी, पुरानी परंपरा का निर्वाह करना पड़ा। गाद तनय मन चिंता व्यापी, बिनहन शरण मरे नहीं पापी। ये जो दानवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, आप सब जानते हैं भगवान श्री राम को राज्याभिषेक होने वाला था। एक विदेशी महिला, विदेशी महिला जो दहेज में साथ आ गई थी, वो दासी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। वो दासी के कारण राम राज्य नहीं हो पाया। दुर्भाग्य से कुछ लोगों के अविवेक के कारण आज वो मंथरा दासी नहीं रानी के रूप में घूम रही है। तो ऐसी सुपरखा मंथराएं जब तक भारत माता के स्वाभिमान को समाप्त करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए कुचक रचती रहेंगी, तब तक ये साधु संत चैन से मठ में नहीं बैठेंगे। राम राज्य की कल्पना के लिए निरंतर हम काम करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, वो कर रहे हैं। अशोक और कलेश की बात कर दी, तो वो तो कहते हैं कि हमारा शासनकाल इतना बढ़िया है कि यहाँ दोनों घाटों पे जो है गाय और शेर एक साथ में पानी पी रहे हैं, ऐसा हमारा शासन है, राम राज्य की अभिलाषा। आप सब जानते हैं कि इन दोनों शोकाकुल और अशोकाकुल दोनों के राज्य में गौ माताएं सरेआम काटी जाती थी, सरेआम काटी जाती थी। और एक चचा जान थे जिन्होंने जौहर कर दिया पूरा, पूरा अपने लोगों के नहीं हुए। वो लोग कहते सुशासन था, वो लोग कहते कानून की व्यवस्था थी। जहां मुख्यमंत्री बनते ही लोग सोच रहे थे अब दरोगा क्या करेगा, सैया भय कुतवाल अब डर काहे का। तो ऐसे लोग जिन्हें कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल घर भरना, लखनऊ बैठ कर के एक ही जगह दिखाई देना, ऐसे लोग क्या उपदेश करेंगे, ऐसे लोग क्या प्रजातंत्र का स्थायित्व करेंगे, क्या कानून व्यवस्था करेंगे। इसलिए ये लोग दिशाहीन लोग हैं और केवल सत्य से कोई मतलब नहीं, सत्ता चाहिए। कह रहा हूँ कि इधर योगी और उधर राम मंदिर एक साथ स्थापित करेंगे क्या? देखिए बंधु, राम मंदिर हमें कोई खैरात में नहीं मिला। हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक निरंतर लड़ाई लड़ी, करीब करीब हमने 70 युद्ध लड़े, 2.5-3 लाख लोग हमारे शहीद हुए, हजारों नागा साधु और हर लोग राम भक्त शहीद हुए हैं। और कोर्ट के आदेश पर, प्रमाण के आधार पर, प्रमाण के आधार पर राम मंदिर बन रहा है, किसी की कृपा से नहीं बन रहा है। हाँ, कृपा से एक दुर्भाग्य से मस्जिद जरूर बन रही है, जिसका कोई मतलब नहीं था, वो जगह दे दी, चलो ठीक है। अब हिंदू भाईचारा तो निभाएगा, चारा बनने वाला नहीं है। इसलिए राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, स्वाभिमान का मंदिर है, हमारी आस्था का मंदिर है। और मैं खुलेआम कहता हूँ, केंद्र में मोदी जी और उत्तर लखनऊ में योगी नहीं होते तो कितना भी कोर्ट निर्णय करता, राम मंदिर बनता नहीं। आप ऐसा कर रहे हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी 2014 से आई है, भाईचारा ही बिगड़ गया है। नहीं, भाईचारा तो बड़ा है, चारा बिगड़ गया है। हाँ। हिंदू बेचारा नहीं हो सकता। हाँ। हम मीरा की भूमि पर खड़े हैं, महाराणा प्रताप की भूमि पे खड़े हैं, जिन्होंने कहा कि हम घास खाना पसंद करेंगे, परंतु हराम युक्त लोगों के, राष्ट्रद्रोही लोगों के, जिहादियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अपने लोगों ने छल किया, ऐसे जयचंद को कैसे बख्श सकते हैं? मीरा को लोगों ने पत्थर मारे, ऐसे लोगों को कैसे बख्शा जा सकता है? तो राजस्थान स्वाभिमान की भूमि है, वीरों की भूमि है, भक्ति की, भक्तों की भूमि है। इसलिए उसी परंपरा का निर्वाह हमें यहाँ पर करना है। वो तभी होगा जो जयपुर में पत्थर तो लाल है पर कपड़े काले हो गए, और जयपुर में हमें भगवा दहलाना है। और तभी ले रहेगा जब बालकनाथ जी और हमारे अन्य धर्म प्रेमी लोग उस सदन में पहुंचेंगे। बालकनाथ जी के बारे में आप ऐसा ऐसा कह देते हैं और फिर वो जो मंच पे खड़े हो कह देते हैं कि यहाँ मंदिर मस्जिद जो है और दूसरी तरफ गुरुद्वारा बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए उसका नाम है मस्जिद, कोई उपासना केंद्र नहीं है, जिद है खाली। क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम तो किसी भवन को, पत्थर को मानते नहीं है।
और जिस प्रकार से सही कहा उन्होंने, जिस प्रकार से कई भी 4 ईंट रख रहे कुकुर मुत्तों की तरह ये अधार्मिक स्थल बढ़ते जा रहे हैं, वो चिंता का विषय है। क्योंकि जहाँ-जहाँ वो बनते हैं, वो केवल आस्था का मतलब ना आस्था से मतलब है, ना देश से वास्ता का मतलब है। वहाँ एक नया रास्ता निकालने का काम शुरू हो जाता है। वो है जिहाद का, वो है मानवद्रोह का, वो है राष्ट्रद्रोह का। इसलिए हम कहते हैं जहाँ हिंदू घटता है, देश वहाँ से बँटता है। तो स्वाभाविक है, आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? जिहाद की लड़ाई तो लड़ी जा रही है इज़राइल से। हम उसका साथ दे रहे हैं, मानवता के नाते साथ दे रहे हैं ना कि जिहाद तो कहीं भी ठीक नहीं है। इसलिए जहाँ भी जिहाद होगी, जहाँ मानवता का द्रोह होगा, प्रत्येक सनातनी खड़े होकर उसका विरोध करेगा, करना चाहिए। महाराज जी सदैव गुरु जो है राजाओं के समय में भी जब राजतंत्र स्थापित था मार्गदर्शन करते थे। अब जब लोकतंत्र स्थापित हो गया मार्गदर्शन के साथ साथ वो खुद लोकतंत्र में अब हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा यूँ बन रहा है कि क्योंकि राजनीति भी संतों ने ही सिखाई है, हाँ? ठीक है? हाँ। हाँ, और रही बात ये है, ये तिजारा है ना, हम्म, मैं कहता हूँ ये कि तिजारा का देख नज़ारा, ठीक है? अब दूसरा योगी है ना, हम्म, ये राजस्थान को सँभालेगा, हम्म, ठीक है? यूपी तो देख लिया ना, देखा कि नहीं देखा? ये टेलर था और अभी पिक्चर तो बहुत बाकी है। जितने भारत में राज्य हैं, हर राज्य में योगी बैठेगा। अब योगी ही शासन करेगा। हाँ, योगी करेगा क्योंकि इनको देख लिया, ये सारे लुटेरे थे। हाँ, जिसके पास सब कुछ वो देश को खाए जा रहा और जिसके पास कुछ नहीं उसको देश की चिंता खाई जा रही। ये ऐसे फकीर जिन्होंने अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया सारा कुछ किसके लिए? देश के लिए, समाज के लिए। और उन्होंने से पूछो जिनके पास एक वो पूरा विश्व देश का बटेऊ बना के रखा है जो बाडरा, जिसके बाप के पास 1 लाख रुपए नहीं था और आज अरबों खरबों की संपत्ति कहाँ से आई? कहाँ से आई? देश को अरे लूटा। व्यापार करते हैं। अब व्यापार क्या व्यापार करते? हाँ, बताओ क्या व्यापार किया उन्हें? हाँ, किस चीज का व्यापार किया? बताओ ना, हाँ। क्या व्यापार अरे किया? उनके पास भाई है नहीं, व्यवस्था ना। नहीं, हाँ, राहुल गांधी कौन सा व्यापार कर रहा? सोनिया गांधी कौन सा व्यापार कर रहा? हाँ, अखिलेश कौन सा व्यापार कर रहा? बताओ ना, हाँ। कौन सा व्यापार कर रहा? बताते नहीं अरे तुम। मुख्यमंत्री रहे तुम प्रधानमंत्री। क्या मुख्यमंत्री है? हाँ, मुख्यमंत्री क्या होता है? हाँ, मुख्यमंत्री क्या है? हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ, ठीक है? इनको कहते हैं मुख्यमंत्री, हाँ, जो जनता की सुने। हम्म, वो वो अपने ही घर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है? हाँ, देश को लूटा, हाँ, सब समाज को लूटा, हाँ, ठीक है? हाँ, अब ऐसा भारत में होने वाला नहीं है। वो जो भारत विश्व गुरु होने वाला है। अखिलेश यादव कहता है मैं अरे हिंदू नहीं हूँ क्या? ए, मैं मेरे वो जाने बात- के बाद मेरे जाने के अरे बाद हिंदू मेरे जाने के बाद अरे गंगा गंगा से धोया बात गया। तो सुन। हाँ, हाँ, अरे हिंदू होता जो मैं ना राम भक्तों पे गोली नहीं चलवाता। अरे तुम क्या बोल गए यार? क्या बात करते हो तुम? हैं? मैं कह रहा मैं कह रहा हूँ बस एक ही, ठीक है? एक ही पार्टी है जो बीजेपी है, जो देश में है ना निस्वार्थ भावना से काम कर रही है। जो निस्वार्थ भावना से जो व्यक्ति काम करेगा, कोई भी पार्टी, उसका हम स्वागत करेंगे, साथ करेंगे। और ठीक है, इसीलिए सारे है ना अब बीजेपी में आ रहे हैं, ठीक है? अच्छे अच्छे छोड़ करके आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन लो, देशद्रोहियों, समय से पहले देश छोड़ जाओ, नहीं तो फिर टिकट दुर्की कटवा देंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। आप मोदी जी ने बदमाशों से पानी भरवा दिया ना, यहाँ हमारे बालकनाथ जी है ना, पानी भी नहीं मांगने को इनको टाइम मिलेगा। फिर अच्छा, बिल्कुल अच्छा, जंगम। नहीं, नहीं, हाँ, एक बात और सुन लीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। योगी योगी जो है बुलडोजर चलवाते हाँ, हैं हाँ। और बाकी मुख्यमंत्री थे बुलडोजर नहीं चलवाए। बिल्डोजर चलेगा हाँ, जब अवैध रूप से काम करोगे, बिल्डिंगें बनाओगे, हाँ, तो बिल्डोजर तो चलेगा। हाँ, बिल्डोजर क्यों नहीं चलेगा? हाँ। बिल्डोजर तो यहाँ राजस्थान कानून में। व्यवस्था नहीं है। अरे हाँ, कानून व्यवस्था क्या है? हाँ, कानून व्यवस्था होती तो हम लोगों को यहाँ नहीं उतरना पड़ता, ठीक? हम ये पूरा देश, ये साधु संतों को नहीं उतरना पड़ता। हम माला घुमाते, जब मैंने देख लिया कि माला से काम नहीं चल रहा, तो फिर मैं हमने भाला उठाना पड़ा है।